मेरे से हिंदी में बात करो। रिकॉर्ड हो रहा है ये भी। हाँ चलेगा, मेरे को हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्स एक्सपीडिशन। मेरे यूट्यूब चैनल निक्स एक्सपीडिशन में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और हम आ चुके हैं स्विट्ज़रलैंड। ओह माय गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव दिस। और अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना यहाँ बाकी है। और मैंने आपको पहले बताया है कि ये ट्रिप बहुत ही डिफरेंट है। इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा टू गेट टू नो क्यों ये ट्रिप बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है और क्यों बहुत सारी लर्निंग और टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ आपके नेक्स्ट स्विट्ज़रलैंड ट्रिप के लिए। और कौन कौन से सिटीज़ कवर करेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे, ये सब जानने के लिए इस सीरीज़ को, कंप्लीट सीरीज़ को देखिएगा। एंड आई जस्ट कांट बिलीव, आई विल पिंच माई सेल्फ। Ouch. Yes, yes, yes. I'm in Switzerland and I have started my trip from Geneva. So कल हम जिनीवा आ गए थे। थोड़ा सा ग्लिम्स आपने कल ही देख लिया होगा व्लॉग में। और चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। कल जेट लैग और थकान के कॉम्बिनेशन की वजह से हम होटल में चेक इन करने के बाद सोए। यहाँ का टाइम 6:30 और उठे 5 o'clock इन द मॉर्निंग स्विट्ज़रलैंड टाइम। सो स्विट्ज़रलैंड में स्टे करना, ये सबको पता है, दिस इज़ नॉट न्यू कि स्विट्ज़रलैंड इज़ वेरी कॉस्टली। लाइक यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो यूरोप में भी हाईएस्ट है। यूरोप इट्सेल्फ इज़ ऑन हायर साइड, बट यूरोप में स्विट्ज़रलैंड इज़ ऑन द हाईएस्ट साइड। सो जब मैं होटल बुक कर रही थी तो मेन कंसर्न मेरा ये था कि मेरे बजट में होटल मिलना चाहिए। सो जनरली जब मैं होटल बुक करती हूँ तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कि हमें होटल हार्ट ऑफ द सिटी, लाइक सिटी सेंटर के आसपास में चाहिए। बट वाइल बुकिंग इन स्विट्ज़रलैंड मेरा कंसर्न था कि मेरे बजट में होना चाहिए, क्योंकि एवरी होटल वॉज गोइंग आउट ऑफ बजट और मैंने एंड मोमेंट सारी बुकिंग की है। थोड़ी अनसर्टेनिटी चल रही है लाइफ में अभी। सो दैट इज़ द रीज़न ये जो ट्रिप है ये बिल्कुल भी एडवांस में प्लान ट्रिप नहीं है। एडवांस में जो प्लानिंग हुई है वो सिर्फ वीज़ा की हुई है और एयर टिकट की हुई है, दैट्स इट। सो जनवरी में मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया था और एयर टिकट्स भी बुक कर दिए थे। उसके बाद कुछ भी प्लानिंग, कोई भी बुकिंग मैंने नहीं की। कल जैसा मैंने यूरोप के 1.0 एक्सपीडिशन में बताया था कि डे 1 पे कुछ भी प्लानिंग ना करें, तो मैंने वही किया। इस बार डे 1 पे मैंने कुछ भी प्लानिंग नहीं किया था। सो वी वर रिलैक्स्ड और वी हैड अ गुड स्लीप एक्चुअली। सो टुडे वी आर वेरी एनर्जेटिक एंड फीलिंग फ्रेश। तो आज हम पूरा दिन घूम सकते हैं। आज के लिए भी कुछ भी प्लानिंग नहीं की है। रैंडमली हम जाने वाले हैं, डाउनटाउन जाएंगे, लेक जिनेवा वगैरह देखेंगे। थोड़ा एक्सप्लोर किया है कि क्या क्या सिटी में कर सकते हैं। विल ट्राई टू डू दैट। और चलिए आप मेरे साथ, आप इन्जॉय करिए। यहाँ से रोड क्रॉस करके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस मिलेंगी। मेट्रो स्टेशन यहाँ आसपास में मुझे दिखा नहीं है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर दैट एज वेल। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है ये। पहले प्री प्लान व्लॉग से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग ये रहने वाला है। स्टे ट्यून्ड। चलिए अब थोड़ा यहाँ के वेदर के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा बोलते हैं स्विट्ज़रलैंड में मे इज़ द सीज़न फॉर स्प्रिंग एंड एंड ऑफ द मे से, जून से समर स्टार्ट हो जाते हैं और विंटर फेब मार्च में एंड हो जाता है। बट जब मैं पैकिंग कर रही थी आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड कि क्या पैकिंग करूँ, वुलन ज़्यादा रखूँ या समर के हिसाब से नॉर्मल से कपड़े ज़्यादा रखूँ। इट वॉज़ सो कन्फ्यूजिंग। सो मैंने मिक्स पैकिंग की। लाइक मैंने वार्मर भी रखा, मैंने ग्लव्स भी रखे, कैप्स भी रखे, क्योंकि हमें स्नो पॉइंट्स वगैरह पे भी जाने का प्लान है हमारा। और मैंने ऐसा नॉर्मल से टी शर्ट्स भी रखे, बूट्स भी रखे, प्लस मैंने कैजुअल शूज़ भी रखे हैं। सो पैकिंग वॉज सो कन्फ्यूजिंग। बट मेरा ये ट्रिप ओवर होने के बाद यू विल गेट टू नो कि हाउ टू डू योर पैकिंग फॉर यूरोप, स्पेशली फॉर स्विट्ज़रलैंड इन मे, like in spring and summer.
और मेरा एक्सपीडिशन 1.0 देखेंगे तो वहाँ यू विल गेट टू नो कि अक्टूबर के आसपास में अगर आप प्लान करते हैं तो कैसे पैकिंग आपको करनी चाहिए, क्या क्या आपको आपके साथ में रखना चाहिए। सो बेसिकली आई बिलीव मेरा ये सेकेंड ट्रिप है, एक स्टार्ट ऑफ द विंटर और एक स्टार्ट ऑफ द समर। तो बेसिकली यूरोप इज़ ऑलवेज कोल्ड फॉर अस, फॉर इंडियंस। हमें यहाँ जैसे राइट नाउ आई एम वेयरिंग वन थर्मल एंड दिस नॉर्मल टॉप। उसके बाद मुझे लाइक आई एम कम्फर्टेबल राइट नाउ, और मीन्स थोड़ा मैं इससे ज़्यादा भी पहन सकती हूँ क्योंकि मुझे ठंड ज़्यादा लगती है, बट स्टिल आई एम कम्फर्टेबल। और घूमने के लिए आई थिंक ये बेस्ट सीज़न रहेगा स्विट्ज़रलैंड के लिए, ये मुझे लगता है। बट ऑब्वियसली मेरा ट्रिप जैसे जैसे आगे मूव ऑन करूँगी मैं, आगे ट्रिप में हम चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे, तो मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँगी इसके बारे में। और अभी यहाँ टाइम हो रहा है अराउंड 7:30 मॉर्निंग और आई एम रेडी टू गो आउट। वो रहा बस स्टॉप, यस, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम आवर होटल। ये देखिए डिस्प्ले भी हो रहा है। डी बस हमें होटल में बताया था, डी बस में जाना है। बिलेर इज़ द लास्ट स्टॉपेज आई बिलीव। 4 मिनट और 17 मिनट में बस आने वाली है। हम जाएंगे 4 मिनट में जो बस आएगी उसमें हो कोर्स। सो कम्युनिकेशन इज़ द की, जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक्सपीडिशन 1.0 यूरोप एक्सपीडिशन 1.0 में बताया था। वी वर वंडरिंग के टिकट्स कहाँ से मिलेगी। बस स्टॉप तो पहुँच गए क्योंकि वहाँ एक वेंडिंग मशीन से टिकट वेंडिंग मशीन लगी हुई थी। तो अभी वी आर शॉर्ट ऑफ स्विस फ्रैंक्स, अभी कन्वर्ट किया नहीं है। सो हमने वहाँ पर ही बस स्टॉप पे जो लोग थे उनको पूछा पहले। फर्स्ट यू हैव टू आस्क इंग्लिश, देन इफ़ दे से येस तो फिर आप आगे कम्युनिकेट कर सकते हैं अच्छे से। तो ही टोल्ड मी दैट आपको होटल से ही पास मिलेगा, बस का पास मिलेगा। आई हैव गॉट इट। सो हम वापस आए बस स्टॉप से अपने होटल में, एंड सौरभ इज़ देयर, ही इज़ talking with her, and of course he is paying something for this. I will let you know कि it was free और हमें कुछ पे करना पड़ा। Let's see. So सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो रही है। ये देखिए हमें मिल गया है ये क्या है, ये पास है, ट्रैवल पास, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे होटल से। और मैं पढ़ के बताती हूँ, उसमें हम ट्रैवल कर सकते हैं बस, ट्राम, ट्रेन, स्मॉल फेरीज। वाओ दिस। और कितने दिन के लिए वैलिड है ये? This is valid till the last day of the stay. ओके, दैट्स ग्रेट एक्चुअली, दैट्स ग्रेट। तो जब तक हमारा यहाँ इस होटल में स्टे है तब तक ये वैलिड है। वी आर सॉर्टेड, आई एम सो हैप्पी। ये है जिनेवा साइट सीइंग टूर बाय स्मॉल मिनी ट्रेन। तो अभी देखते हैं इसमें हम राइड कर सकते हैं अभी या नहीं, विल आस्क। सो अभी हम करेंगे मिनी ट्रेन राइड, और इसका जो चार्जेस है वो 10.9 CHF है, जो कि यहाँ की करेंसी है। और 25 मिनट्स का राइड होने वाला है। 3 रूट हैं इसके, जिसमें से ये सेकेंड रूट है आई थिंक। बाकी और डिटेल्स में राइड कंप्लीट होने के बाद बताऊंगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते तो इसके चार्जेस क्या होते। तो आप डिफरेंस जो चार्जेस का है, ऑन द स्पॉट आके टिकट लेके राइड करना और ऑनलाइन इंडिया से ही बुकिंग करके आते हैं तो राइड करने में कॉस्ट का क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको पता लगेगा।
आई वॉज राइट, ये जिनेवा पार्क्स एंड रेजिडेंसेस टूर था। इसके अलावा जिनेवा ओल्ड टाउन टूर और जिनेवा इंटरनेशनल टूर्स 2 भी हैं। वो देखेंगे बाद में हम जा सकते हैं या नहीं। और हमारा ट्रिप 25 मिनट्स एग्जैक्ट में ओवर हो गया। तो इसका फीडबैक ये है कि बहुत ही क्यूट राइड है, आपको ज़रूर करना चाहिए आप। और ऑन द स्पॉट टिकट मिल गई है, कोई भी इशू नहीं है, रश नहीं था ज़्यादा। सो दिस कैन बी सेड एज मस्ट टू डू हियर इन जिनेवा। So this can be the second activity of the day. So हम यहाँ आए हैं, इसका नाम है व्हील, और ये हम इंडिया में भी करते हैं, जाइंट व्हील बोलते हैं इसे। So चलते हैं अभी और यहाँ पर एंजॉय करते हैं ये राइड। बैठ गए हैं व्हील में, सिर्फ नाम व्हील है बट ये है जाइंट व्हील। अब ये नीचे जाएगा तो कैसा लगेगा, मुझे तो डर लग रहा है। माय गॉड, पूरा व्हील। ओह, अभी मैं व्यू दिखाती हूँ। ये आ गए हम टिकट पॉइंट ऑफ द क्रूज, और शायद ये सामने जो है यही क्रूज है। कितने की टिकट हुई? 18 ना, 18 CHF पर पर्सन की टिकट है। 50 मिनट्स का राइड है। क्रूज बोर्ड कर लिया है हमने। 10 मिनट्स टाइम है अभी इसको स्टार्ट होने के लिए, और कंप्लीट होने के बाद मैं बताऊंगी आपको हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, वर्थ इट है या नहीं। कॉस्ट तो नॉमिनल है, यू कैन कम। और यस, ऑनलाइन बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट मिल जाता है। की अमेजिंग राइड के बाद हम आ गए हैं वापस बैक टू द प्लेस जहाँ से हमने स्टार्ट किया। और दैट्स इट फ्रॉम द क्रूज़। और ये बिल्कुल प्राइस वर्थ है, आपको बिल्कुल करना चाहिए। और आप ये देखिए, क्राउड देख सकते हैं, कितने लोग वेट कर रहे हैं नेक्स्ट ट्रिप के लिए। सो बट येस, आपको ऑन द स्पॉट टिकट बिल्कुल मिल जाएगी, तो ये बिल्कुल ट्राई करिएगा। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। So now time for our next activity. This again a mini train. चलिए चलते हैं जल्दी से। ऐसा लग रहा है कुछ हैप्पी स्ट्रीट जैसा हो रहा है, जैसे इंडिया में भी होता है। ये देखिए जुम्बा। सो
तो 16 ट्रेन राइड हो गया। ये हमें ये ही डाउनटाउन के ही एरिया में घुमाते हैं, डिफरेंट प्लेसेस। हमने रोज़ गार्डन देखा, बाहर से ही देखा सब कुछ, और एक फ्लावर क्लॉक देखा, और ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशंस हमने देखे। और इससे फ़ायदा ये होता है कि जो आपको पसंद आता है वहाँ आप वापस विज़िट कर सकते हैं खुद से जाके, और सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से एक ट्रेन का राइड करने के बाद आप वापस वॉक करके जाइए। आपको जो जहाँ भी रोज़ गार्डन जाना है, या गार्डन क्लॉक, फ्लावर क्लॉक है, उसके पास फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। और कोई तो इवेंट हो रहा है अभी, जिसकी वजह से जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, ज़ुम्बा और बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ सब चल रहे हैं। तो देयर सम इवेंट गोइंग ऑन, ऐसा मुझे लग रहा है। और क्रूज़, तो ये हमारा आज का 4th एक्टिविटी था आज के डे का, और सब कुछ ऑन द स्पॉट बुकिंग के साथ में किया है। ये वाले ट्रेन राइड का फेयर था 9 CHF पर पर्सन। सो नेक्स्ट यूरोप एक्सपीडिशन 2.0, ये है हमारे इस कंप्लीट सीरीज़ का नाम, और इसमें आएंगे बहुत सारे यूरोप के व्लॉग्स, इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स। और आपको डे 1 के व्लॉग में मैंने बताया कि ये जो सीरीज़ है ये बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। उसका रीज़न ये है कि कोई भी बुकिंग, इवन एक्टिविटीज़ की भी बुकिंग हमने अब तक नहीं कराई है। ऑन द स्पॉट हमें जो भी अवेलेबल हो रहा है हम वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो डे 1 तो हमारा बहुत ही अमेजिंग गया व्लॉग। डे 3 में आपको जो एक्टिविटी, जो डेस्टिनेशन पे हम जा रहे हैं उसकी बुकिंग मैंने की है, बट यस बहुत एडवांस में नहीं की है। यहाँ हमारा ट्रिप स्टार्ट होने के सिर्फ 3 दिन पहले मैंने वो बुकिंग की है, और आज तो सारा कुछ ऑन द स्पॉट किया, और अच्छा रहा एक्सपीरियंस। इट वॉज नॉट एट ऑल बैड। और कभी किसी भी रीज़न से हम बुकिंग प्रायर नहीं कर पाते तो अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं, तो वैसा मुझे लगता है करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि मई इज़ द पीक सीज़न इन यूरोप। उसके बाद भी अगर आपको ऑन द स्पॉट टिकट्स मिल रही है तो विच इज़ अ गुड साइन। बट एनीवेज अभी हमारे पास 10 डेज़ 11 डेज़ है, और आगे कैसे कैसे ये ट्रिप मूव ऑन होता है, बाकी डेस्टिनेशंस पे कैसा रहता है, वो सारी डिटेल्स भी आपको इस व्लॉग सीरीज़ में बिल्कुल देखने को मिलेंगी। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिए सारे व्लॉग्स का, क्योंकि बहुत छोटी छोटी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो मैं व्लॉग में बोल नहीं पाती हूँ, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ। तो आपके लिए व्लॉग देखना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी पढ़ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अब मैं मिलती हूँ डे 3 व्लॉग के साथ, और टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड ऑफ कोर्स मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है इट्स नेक्स्ट एक्सपीडिशन। सो या टिल देन, टिल माई नेक्स्ट व्लॉग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।